नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम कपास खल के बाजार पर चर्चा करेंगे। कपास खल पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर, आंकड़ों से शुरुआत करेंगे कि क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर बीते एक महीने में देखा जाए तो एनसीडीएक्स पर कॉटन सीड ऑयल केक में करीब 11% की मजबूती देखने को मिली है। सर, क्या लग रहा है, क्या कीमतों में आगे तेजी और बढ़ने की संभावना है? देखिए ब्रिज, कॉटन सीड ऑयल केक काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। आज कॉटन का तो हम जानते ही हैं कि डे बाय डे हम एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड साथ में जो कंजम्पशन ऑफ मिल्क है वो भी बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। हालांकि एक माइंडसेट ये बना हुआ है, ज्यादा ऊंचा भाव आते हैं तो डिमांड में ड्रॉप आ जाता है, बट ये दर्शाता है कि पिछले एक महीने में जो 10% की तेजी आई है, और वो भी ऐसे समय में आई है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनरली ग्रीन फॉडर भी अवेलेबल है। ये दर्शाता है कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर एक अच्छी रैली के कारण बन सकता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पिछले एक महीने की जो रैली है वो जस्टिफाइड है। फिजिकल मार्केट में सप्लाई टाइट है, जिस ढंग से ईयर ऑन ईयर कॉटन सीड का प्रोडक्शन, कॉटन कपास का प्रोडक्शन जो ड्रॉप हो रहा है वो एक मेजर कारण रहा है। हालांकि अगर आप सीजनलिटी देखते हैं तो पिछले 3 सालों में 25, 24 और 23 में हमेशा हमने गिरते हुए ही देखा है। बट कुल मिला के इस बार का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाव में एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। और ये हमने पहले भी कहा था कि एक बड़ी तेजी बन सकती है, तो दिसंबर में भी हमने लगभग 8.5% की तेजी देखी, और अब तक भी हमने देख लिया तो 6 से 7% की। तो एक तरफ सप्लाई कंसर्न्स है जो मुझे लगता है मेजर कारण है जिसकी वजह से ये तेजी बनी है। सर, ये भी बताइए, समझाइए थोड़ा सा कि मौजूदा समय में कपास खल की घरेलू डिमांड कैसी है? देखिए जनरली ये डेयरी प्रोडक्ट है, और जिस ढंग से हमने देखा 2 साल पहले लंपी काउ डिजीज के चलते हमने काफी बड़ा सेटबैक देखा था। इसके बाद हमने देखा डीजीजीएस है जो हर जगह पे यूज हो रहा था, चाहे पोल्ट्री फीड हो चाहे कैटल फीड हो, और बाकी भी अन्य जो अन्य जो मटेरियल है जो डेयरी इंडस्ट्री में जाता है या फीड इंडस्ट्री में जाता है, जैसे गवार हो गया, सोया हो गया, इन सब में भी भाव सप्लाई अच्छी खासी थी, इसके लिए भाव में गिरावट थी। बट अब जिस ढंग से हमने गवार के भाव में तेजी देखी, सोया के भाव में तेजी देखी, तो उसी के नतीजन यहाँ पे है। डिमांड ऐसा देखिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा इमीडिएटली चेंजेस नहीं आता है, जो एक रूटीन डिमांड है वो कंटिन्यू मेंटेन रहती है। बट इस बार हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट्स के भी भाव बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, और उसी के चलते, और खास करके कॉटन सीड है, ये फैट क्रिएट करने में सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मार्केट में भी अगर एसएमपी के भाव देखते हैं तो ये 3-4 सालों के लोएस्ट लेवल पे है। तो उम्मीद है कि ये साल एसएमपी के भाव में भी तेजी आएगी, उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि डेयरी इंडस्ट्री पे या मिल्क पे भी पड़ेगा, और उसी के नतीजन कॉटन सीड ऑयल के भी टाइट रहने की उम्मीद है, क्योंकि अदर अल्टरनेट जो है वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव के साथ मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये घरेलू डिमांड पर सर की राय है। सर, कपास खल की सप्लाई की मौजूदा स्थिति कैसी है? देखिए 4-5 सालों से हमने देखा है कि जो कपास का रकबा है वो भी स्टैग्नेंट है। नई जैसे हमने लास्ट टाइम कॉटन के केस में भी डिस्कस किया था कि नए बीज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से यील्ड भी काफी कम है। रिसेंट क्रॉप के जो नंबर्स आ रहे हैं वो 300 के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। उम्मीद तो फिजिकल साइड में है कि 290-95 के क्रॉप रहेगी। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल उसकी कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर प्रोडक्शन घट रहा है, जबकि डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि कॉटन का जो इस बार का अपडेट आ रहा है वो 300 के आसपास है। बट फिजिकली काफी लोगों का मानना है कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है, और उसकी वजह से 300 लाख बेल्स के नीचे का प्रोडक्शन रह सकता है इस बार। उसी के नतीजे में हम कॉटन सीड या कॉटन सीड ऑयल केक दोनों पे भी सप्लाई साइड कंसर्न्स आते हुए देख पाएंगे। जी बिल्कुल, सर की सप्लाई को लेकर ये राय निकल कर आ रही है। सर, अब ट्रेडर्स के लिए भी बातचीत कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट पर कॉटन सीड ऑयल केक में क्या लग रहा है सर? देखिए लास्ट ईयर भी हमने प्रेडिक्ट किया था, जब हमारा उम्मीद था कि अगस्त सितंबर में एक बड़ा हाइप बनेगा मार्केट में, और जो 3600-3700 दिखाएगा वो दिखा दिया। उसके बाद एक करेक्शन एज यूजुअल, अगर आप सीजनलिटी में भी देखते हो तो वो दिखेगा। नीचे में 2800-2850 पे काफी अच्छा एक बेस बनाकर मार्केट अब घूमता हुआ नजर आ रहा था। तब हमने कहा था कि इमीडिएट टारगेट जो मुझे दिखाई देता है वो लगभग आप 3000 का 3200 का लेवल पकड़ के चलिए। बट अब जिस ढंग से ये बड़ा एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, तो टेक्निकल यस, फंडामेंटल को भी देखना बहुत जरूरी है कि इस बार स्विंग क्या आने वाली है, डिमांड आगे कैसी रहेगी। बट टेक्निकल स्ट्रक्चर पे अगर मैं देखता हूँ
तो ये अगले 4-6 महीने की बात करूं या अगस्त तक की बात करूं तो ये पिछला हाई तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है टेक्निकली। हाँ, लेकिन ये एक साथ नहीं जाएगा, फेज मैनर में जाएगा। जनरली हम देखते हैं फरवरी तक डिमांड रहती है, फिर भाव में वापस दबाव आना स्टार्ट होता है क्योंकि नए नंबर्स दिखाई देंगे सोइंग के, तो अगले साल की कैपेसिटी पता चलेगी। बट इस बार टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत साउंड दिखा रहा है, जो मुझे लगता है कि फेज मैनर में 3650 3750 अल्टीमेटली 4000 तक के भी लेवल टेक्निकली दिख रहे हैं। अब फंडामेंटली हमें देखना है कि कैसे प्राइजेस इसको अडॉप्ट करता है, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है इस बार कॉटन सीड ऑयल केक में। सर ये भी बताइए कि शॉर्ट टर्म में कपास खल की कीमतों का प्राइस आउटलुक क्या है? देखिए अभी भी देखें प्राइजेस करीबन आज भी 1.5% की तेजी के साथ 3370 के करीब है, और कंटिन्यूसली हम लोग हमारे क्लाइंट को दिसंबर ऑनवर्ड्स बता भी रहे हैं कि आप लेके काम कीजिए, ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बैलेंस शीट टाइट है, डिमांड इंप्रूवमेंट है। तो हमने भाव में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है, और प्राइजेस पहले 3050, फिर 3180, फिर 3200। तो मुझे लगता है कि प्राइस ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो डेली चार्ट पे आरएसआई 81 के करीब है, तो छोटे मोटे विप शॉट्स आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। आरएसआई इस वक्त 81 के करीब है डेली चार्ट के ऊपर, और वीकली पे करीबन 70 के करीब है, बट मंथली स्ट्रक्चर और वीकली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो छोटा मोटा पुल बैक अगर 3250 3260 भी आए, आराम से आप लेके चलिए। ऊपर में मुझे लगता है फेज बैनर में 3640 3700 ऐसे करते करते 4000 तक भी आ जाएगा। बट बीच बीच में आप देखोगे जैसे सोइंग के नंबर्स आएंगे तो बड़ा फॉल आ गया, वो सब होता रहेगा। बट अब मेरे को लगता है कि भाव में तेजी का रुख ये साल कंटिन्यू रहेगा फर्स्ट हाफ में। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, जो भी व्यूवर्स हैं ये शो देखते हैं उनको भी इंतजार रहता है, सर आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या हैं? देखिए मुझे लगता है ये साल पूरा एग्री का ही रहेगा, और जैसे हमने कहा था हल्दी गवार सब में तेजी बनी थी। आज के अगर इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पहले कॉटन सीड ऑयल के जो अभी हमने डिस्कस भी किए, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही सपोर्टिव है। तो 3300 पे लेके चलिए, 3320 3220 का स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएट टारगेट 3440 का रहेगा। वहीं दूसरी कमोडिटी आप गवार लीजिए, गवार में वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम हो रही है। जिस ढंग से हमने देखा यूएस ने कहा था कि 500% का टैरिफ इंडिया और चाइना पे लग जाएगा, उसके बाद भाव में हमने 6100 से करीबन 5500 का लेवल भी आते हुए देखा, बट अब रिकवर कर दी। तो गवार सीट के अंदर 5700 पे लीजिए, 5630 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5860 का टारगेट रहेगा। गवार गम में भी 10,500 के लेवल पे लेके चलिए, 10,200 का स्टॉप लॉस और 11,200 का टारगेट रहेगा। लास्ट हल्दी पे नजर रखिए, बिकॉज हल्दी में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीच में जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। 17,400 पे लेके चलना 18,000 के टारगेट के लिए। जी बिल्कुल, ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर कोई और कॉल्स है? इसके अलावा भी मुझे लगता है पूरे एग्री के अंदर जबरदस्त मूवमेंट बना हुआ है, जिसमें कैस्टर आप 6580 पे लीजिए 6680 के टारगेट के लिए। लेकिन मसाला अभी भी मुझे लगता है बैलेंस शीट काफी टाइट है, जिस ढंग से अभी ठंड बढ़ रही है तो यील्ड में फॉल आ सकता है। तो जीरे में 22,000 पे लीजिए 22,800 के टारगेट के लिए, और लास्ट धनिया है जो 9,850 में लीजिए 10,200 के टारगेट के लिए। जी बिल्कुल, जीरा धनिया में भी खरीदारी करके चल सकते हैं, ये सर की राय है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं सर ने, कपास खल के फंडामेंटल्स बताए, सप्लाई पर बातचीत की गई, तो आप लोग भी ज़रूर ये देखिए। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। देखिए भाई, आज हमने फ्यूचर की बात की है, मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। और जब भी आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही ट्रेड करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार कपास खल पर बातचीत की गई, तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए। साथ ही आप लोगों को बता दें, लगातार द बोनस की टीम प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट प्राइम मेंबर्स के लिए लेकर आ रही है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। उसका कुछ फ़ी भी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो पे करके आप प्राइम मेंबरशिप लीजिए और प्रीमियम रिसर्च बेस्ड एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।